स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी है वो मैंने आपको शेयर की थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आज आपकी टेक्स्ट बुक्स में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं क्लास 9th एनसीईआरटी में उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थ्योरम नंबर 1 इज a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए सी इज diagonal. So theorem is a diagonal of a parallelogram divide it into congruent triangles. So आपको पता है कि अगर हम दो ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में जो ये वर्टिसेस एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो अगर हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लिया हमने यहाँ पर ए सी डी, तो एंगल बी सी ए जो होगा वो एंगल सी ए डी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये BC और AD दो पैरेलल लाइन है और AC उसके ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अगर हम लाइन AB और CD इनको पैरेलल ले लें और उस समय भी AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, सो एंगल BAC जो होगा बेटा वो एंगल ACD के इक्वल होगा। और AC साइड जो है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। AC साइड क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल बोथ द ट्रायंगल ABC and ACD are congruent, और if both the triangles are congruent तो by simplicity triangle ABC and triangle ACD both are congruent and each and every part of the triangle are also equal। मीन्स अगर कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। थ्योरम्स ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, रिवीजन है, बट रिवीजन में भी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी हमने प्रूफ किया था कि यह ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय सिंप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो बाय सिंप्लिसिटी क्या होगा? प्रूफ में क्या करना? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस BC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू CD because triangle ABC and triangle ADC are congruent। By simplicity we can say that BC equals to AD and AB equal to CD। Next theorem is if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, दैट मींस अगर BC AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है और AC इसमें कॉमन है, दैट मींस ABC and ACD
बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उस केस में ये वाला एंगल जो होगा बाइसेप्टिसिटी बी सी ए एंड एंगल सी ए डी ये इसके इक्वल हो जाएंगे, और एंगल बी ए सी जो होगा वो ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। सो हमें पहले से मालूम था कि अपोजिट स्पेस इक्वल थे और ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल आ गए। दैट मींस BC क्या है, AD के पैरेलल है, और AB क्या है तो CD के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल थी और अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। दैट मींस ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अभी हमने प्रूफ किया था ये दोनों ट्रायंगल से थे कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये वाला एंगल जो होगा 1 इस वाले एंगल के इक्वल था ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल 2 जो था वो इस एंगल के इक्वल था। तो अगर हम देखें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मींस इन दोनों का सम दैट एंगल ए जो होगा टोटल वो एंगल सी के इक्वल होगा। सो ये भी प्रूफ करना था इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। सो पहले हमको ट्रायंगल ABC और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस अपोजिट एंगल जो होते हैं किसी पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, और एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होता है। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम अपोजिट एंगल को या किसी पैरेललोग्राम में हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram. Theorem 8.4. In a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram. अब जस्ट इसको उल्टा, अभी हमने क्या कहा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम जस्ट उसको उल्टा करें कि अगर कोई पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मींस C A के इक्वल होगा और D जो है वो B के इक्वल होगा। नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक डायगोनल इसमें AC है एंड सेकंड डायगोनल इज BD, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हमें पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ले लिया ये वाला और ट्रायंगल ले लिया ये वाला। हमने मान ये लिया कि O जो है इन दोनों ट्रायंगल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बेटा ये वाला एंगल जो है इस एंगल के ऑलरेडी इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी से, और ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो अगर हम देखें तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हमारे लिए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली साइड जो होगी इस वाले साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो इस वाले साइड के इक्वल होगी। और ये इसमें दिखाना था कि ट्रायंगल each diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a
प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मींस दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस AC बाइसेक्ट BD एंड BD बाइसेक्ट AC, दैट मींस OB जो होगा वो OD के इक्वल होगा और AO जो होगा वो AC के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, कैसे, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है। अभी हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब जस्ट इसका रिवर्स क्या है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर इसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं A B C D and O, दैट मींस OC OA के इक्वल है, BO OD के इक्वल है और ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इसके ऊपर होगा और ये वाला एंगल इसके ऊपर हो जाएगा। सो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी और ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.8, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट साइड ये साइड इसके इक्वल है और इसके पैरेलल भी है, दैट मींस क्या होगा कि ये जो आपके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल है और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, A B C D है तो पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, अब अगर ये साइड पैरेलल है इसकी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये साइड दोनों कॉमन है, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मींस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ corresponding triangles are equal, so ABCD is a parallelogram। सो क्वाड्रिलेटरल पैरेलल से पहले इसकी थ्योरम्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको आज थ्योरम्स एक्सप्लेन किए हैं। ईच एंड एवरी थ्योरम को आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए और इसको प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।